जय सियाराम। सत्वधारा धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि सुंदरकांड पाठ शुरू करने से पहले कथा के आरंभ में जो स्तुति गाई जाती है उस स्तुति का क्या अर्थ और भावार्थ क्या होता है उसे देखते हैं। तुलसी कृत रामायण कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार। जिसका अर्थ यह है, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री राम की पावन कथा अपने सीमित बुद्धि के अनुसार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ आरंभ करता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान जी, कृपया पधारिए और इस पवित्र पाठ में विराजमान होइए। इसका भावार्थ क्या है? यह हनुमान जी को आमंत्रण देने वाली पंक्ति है। यह पाठ करने वाले की विनम्रता को दर्शाती है। यह सुंदरकांड के पाठ को निर्विघ्न और फलदायी बनाती है। यह मन को एकाग्र और शुद्ध करती है। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दास। इस पंक्ति का अर्थ है, हे हनुमान जी, कृपया पधारिए और यहाँ विराजमान हो। आप इस पवित्र राम कथा के इतिहास को सुने। आप श्री रघुनाथ जी के सेवक हैं और मैं आपके चरणों का दास हूँ। इसका भावार्थ क्या है? इस पंक्ति में पूर्ण विनम्रता और शरणागति प्रकट होती है। पाठकर्ता हनुमान जी को आमंत्रित करता है, उन्हें श्री राम का परम सेवक मानकर स्वयं को हनुमान जी का दास स्वीकार करता है। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, आय सुआसन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। इस पंक्ति का अर्थ है, हे हनुमान जी, आप श्री राम की कथा के रसिक हैं, भक्तों में श्रेष्ठ है और आपकी बुद्धि अत्यंत स्थिर व धैर्यपूर्ण है। हे प्रभु, तेज के पुंज, वीर वानर श्रेष्ठ, कृपया पधार कर इस आसन को ग्रहण कीजिए। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? इस स्तुति में पाठकर्ता प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री राम कथा का आरंभ करता है और हनुमान जी को आमंत्रित करता है। वह उन्हें श्री राम का परम भक्त, बुद्धिमान और वीर मानकर स्वयं को उनका दास स्वीकार करता है तथा पाठ को सफल और निर्विघ्न बनाने के लिए उनकी कृपा चाहता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। इस पंक्ति का अर्थ है, मैं अपने गुरु जी के चरणों की धूल से अपने मन को साफ करता हूँ। फिर मैं भगवान श्री राम की पवित्र और निर्मल महिमा का स्मरण करता हूँ, जो जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? मैं अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर अपने मन को साफ करता हूँ। फिर भगवान श्री राम की भक्ति और गुणों का स्मरण करता हूँ, क्योंकि उनकी भक्ति के जीवन की हर आवश्यकता पूरी होती है और अंत में मोक्ष ही मिलता है। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति का अर्थ है, मैं अपने आप को अकुशल और ज्ञानहीन जानकर हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए और मेरे सभी दुख, कलेश और दुख को दूर करिए। इस पंक्ति का भावार्थ है, यहाँ इस पंक्ति पूर्ण शरणागति और भक्ति प्रकट करती है। पाठक स्वयं की सीमित बुद्धि स्वीकार करता है और हनुमान जी से शक्ति, ज्ञान और संकट निवारण की प्रार्थना करता है। यह सुंदरकांड पाठ की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं में से एक है, क्योंकि हनुमान जी से शक्ति और बुद्धि प्राप्त होने पर ही कथा का लाभ मिलता है। वंदु तुलसी के चरण, जिन कीनो जग काज, कली समूह बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज, सियावर रामचंद्र की जय।
इस पंक्ति का अर्थ है, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस संसार में श्री राम की कथा का प्रचार किया है। उन्होंने कलयुग में भटकते हुए जीवों के मार्गदर्शन के लिए यह कथा लिखी है और इसे ऐसा बनाया है कि यह सातों समुद्र पार करके सभी तक पहुंच सके, यानी संसार के हर कामों में राम कथा का प्रकाश फैल सके। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? यह पंक्ति तुलसीदास जी के कृतित्व और राम कथा की महिमा को दर्शाती थी। यह बताती है कि राम कथा केवल कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन और मार्गदर्शन का साधन है। पाठक को यह समझता है कि कथा के माध्यम से कलयुग के पापी और भटकते हुए जीव की राम भक्ति के मार्ग पर आ सकते हैं। जय सिया राम।